नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 12.1 हेरन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन 3। ठीक है, तो पूरा फोकस बढ़ा कि इस क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो, आपका पूरा डाउट पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसका पूरा एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। ठीक है, तो एक प्लेलिस्ट में आपको हेरन्स फॉर्मूला के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हो, जितने भी एक्सरसाइज है वो सब सॉल्व कर दिया। तो प्लेलिस्ट को जाके क्लिक करके पूरा देख लेना। ठीक है, वहां पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हो। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे उन्हें भी सब समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ध्यान से क्या है। देयर इज अ स्लाइड पार्क, एक पार्क है ऐसा, उसके बीच में लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, आप भी क्लीन रखना पार्क को। वन ऑफ इट साइड ऑफ द वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन। ठीक है, ये फिगर दिया है, देखो फिगर 10.7 है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन समझो पहले। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर, क्या बोला, क्या बोला चपड़गंज में बताना। साइड्स ऑफ द वॉल आर, एक है 15, फिर है 11, फिर है 6। सो ये हो गया 15, 11 और 6। ठीक है, मान लो ये हो गया ए, बस समझो ए, ये हो गया बी मेरे भाई देख, और ये हो गया सी। क्या हो गया, ए बी सी। याद आया, सुनीता ए बी सी डी सीख रही थी लेकिन छोटी थी, तो उसे सिर्फ ए बी और सी आता था, वही बार बार 2 बार रिपीट कर रही थी। तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। कहा गया मेरे भैया, मेरे भाई सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ए का वैल्यू क्या है, कहा गया 11, बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 15। फाइंड द एरिया, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। हमें इसका एरिया निकालना है। सो जब भी बात एरिया की हो तो मोहल्ले के एरिया के बारे में नहीं सोचना है, आपको हेरन्स फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इधर एक सेकंड एरिया का फॉर्मूला लिख लो, इधर जो भी है हेरन्स फॉर्मूला। रूट इधर लिख लो, यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला। ठीक है, जरा मैं पेन का साइज छोटू कर देता हूं, जिससे कम से कम एरिया में सब कवर हो जाए। सो अंडर रूट में इधर लिख दो एरिया। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब लाला एक चीज याद रखना, इसको आपको कर लेना है याद। क्या करना है इसको याद, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, ये एक है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसको भी कर लो याद। तो एस क्या है नहीं पता हमें, तो हमें पहले एस निकालना पड़ेगा, तभी तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो एस की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस ए को, कहा गया हमारा इस ए 11 प्लस बी कितना 6 प्लस सी 15, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना। सही ना, हाँ भाई। तो देखो इसको ऐड करो पूरा, 15 प्लस 11 कितना हो गया 26, 26 प्लस 6, 26 प्लस 6 होता है भैया 32। क्या होता है 32, 32 अपॉन 2। अब आप लोगों को थोड़े बच्चे होंगे जिनको आता नहीं होगा एडिशन, तो थोड़ा बेसिक मैथ्स हुई, कोरोना के टाइम वाले बच्चे, तो आज मैं आपको सिखाता हूँ। देखो पहले क्या करना है, 15 और 11 को ऐड कर दो। 15 प्लस 11 6, 26 प्लस 6 करो, 6 प्लस 6 12, एक इधर गया 3, 3200 हो गया। 3200 नहीं 32 आ गया। ठीक है, चलो तो आप 11 प्लस 6 प्लस 15 कर देना, तीनों को ऐड कर देना 32 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 16 जा 32। तो आज की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, अगर तो भी समझ में नहीं आ रही डिवीजन कैसे हो रहे, तो आपको क्या करना है, इधर कोने में ऐसा दीवार बना दो, इधर लिख दो 32 और नीचे वाला नंबर बाहर। ठीक है, तो ये आ गया 2। तो देखो इधर मैं 2 2 जा 4, 4 तो बड़ा नंबर होगा, याद कर फिफ्थ स्टैंडर्ड में बड़ा था, छोटा नंबर लेना है। 2 1 जा 2 माइनस करो 1 इधर, ये 2 नीचे आ गया। 12 2 के टेबल में आता है 12, हाँ याद कर, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, इसको माइनस कर, हो गया क्या 0। हमारा आंसर ये है 16। तो एस का वैल्यू क्या मिल गया भैया 16। अब इधर आ जा, 16 सिंगर, गाने आ रहे हैं 16 सिंगर। ठीक है, तो देखो एस की वैल्यू कितना आ गई 16, इधर लिख दो 16 सिंगर। फिर एक और एस की वैल्यू क्या थी 16 माइनस ए, पकड़ पकड़ बम्बे वो 11, 80 नंबर पूरे से। बी कितना हो गया 6, तो 16 माइनस 6। अब तो भैया 16 16 क्यों, अरे ये देखना एस की वैल्यू क्या है, सारे सारे एस की वैल्यू है। ठीक है, 16 16 16, जहां जहां एस दिखे वहां 16 16 16 16 सिंगर, 16 16 16 लिख देना। ठीक है, अब अगला एस कितना है 16 माइनस सी कितना है मेरे भैया, मेरे भाई 15। ठीक है, अब देखो इधर अंडर रूट में डालो भाई, भाई डालो 16 लिख दो इधर, 16 माइनस 11, 16 में से 11 निकालो तो कितनी बची
अब आप बाजू में कर लो इधर कोने में, ठीक है। ऐसा मतलब सब्ट्रैक्शन चाहिए तो आप इधर बाजू में कर लो ऐसा। 16 माइनस 11, हम तो बोलते हैं सीधा 5 है। आप कर लो, अब कल 6 में से 1 निकाला 5 बचा, 1 में से 1 निकाला 0, 0 को भूल जाओ, 5 चाहिए हमें, तो 5 लिखा। 16 में से 6 निकालो, इधर करो, 16 में से 6 निकाल दो 10 हो जाएगा। कितने हो गए 10। तो 16 में से 15 निकालो, 16 में से कितना 15 तो निकालो, कितना बचेगा 1, ठीक है मेरे भाई। अब हमें इसका नाम क्या करना है, जोड़ा निकालना है, क्या जोड़ी, पैर्स, ठीक है। जैसे तुम्हारे स्कूल में होंगे थोड़े पैर्स, ठीक है। चलो आ जाओ, 16 5 लिख दो इधर, 10। अब देखो ये जो 5 है, क्या 5 की तरह कोई सेम नंबर मिल रहा है? सोचो जल्दी बताओ, इसको पूरा इरेज करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। देखो 5 है, ठीक है। 10 है, क्या 10 5 के साथ कुछ हो सकता है? टेबल में आ रहा है 5 2 10, तो क्या हो गया भैया इसका 5 2 10, तो इधर लिखो 5 2 10। तो 5 5 कितने हो गए, 2 कॉमन हो गए, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ठीक है। 16 का सोचो, ऐसा कोई दो नंबर सेम 16 कितना होगा, सोचो 4 का स्क्वायर, 4 4 16, ठीक है। तो ये भी कितने बार हो गया मेरे भाई, 2 बार। अब अंडर रूट निकालो, अंडर रूट बना, एक सेकंड यार, कुछ बड़ा नहीं हो गया, एक सेकंड भाई, ये तो मैक्स लेवल हो गया। तो आ जाओ अंडर रूट में डालो। अब देखो 4 कितने बार है, 2 बार है, तो हम इसे 4 का स्क्वायर लिखेंगे, इंटू 5 कितने बार है, 2 बार है, 5 का स्क्वायर इंटू 2। एक चीज याद हो, जब भी दो नंबर से रूट में रहेंगे तो रूट के बाहर आ जाएंगे। जैसे कि मान लो रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 7 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 7 का स्क्वायर। तो क्या होता है, जब भी स्क्वायर में 2 नंबर रहता है रूट के अंदर, वो रूट के बाहर आके 7 हो जाता है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, जो 4 का स्क्वायर था वो क्या होगा, रूट के बाहर आके कितना हो जाएगा मेरा भाई, 4 इंटू 5 का स्क्वायर हट के बाहर आ जाए तो 5 इंटू 2 नंबर अकेला है, बिल्कुल अकेला, तो ये होगा रूट में आ जाए, कितने में, किधर आ जाएगा, रूट में। 4 5 20, इसका आंसर इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, एरो करके। 4 5 20 रूट 2 मीटर का स्क्वायर आंसर। देखो 4 5 20 रूट 2 मीटर का स्क्वायर आंसर, ठीक है। यहाँ तक हमने ये पूरा क्वेश्चन 3 कर दिया। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय।